और यहाँ से अगर 20 किलोमीटर भी चले जाओ तो फिर यही जनता देखने के लिए मिलेगी। लेकिन कहते हैं ना, कलाकार चाहे कितने हो जाओ लेकिन जनता से कोई भी छुपाव नहीं हुआ है, कोई रागनी छुपी नहीं है, सब सुन रखा है आपने। आइए फिर भी कोशिश करती हूँ, मेरे मुख से हो सकता है आपने ये रागनी पहली बार ही सुन रही हूँ। ये रागनी में पहली बार ही गा रही हूँ, एक दो बार कभी गाई होगी तो मेरे याद नहीं है, लेकिन पहली बार मैं इस मंच पर आप सभी के सामने हो सकता है गा रखी है। लेकिन रागनी ऐसी है सजनों, कहते हैं ना कि भाई जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाता है कवि। कवि बहुत बड़ी चीज होती है। जब कवि कोई रागनी को लिखने के लिए बैठता है तो कई कई रातों की नींदों को गवाकर कोई रागनी उससे लिखी जाती है। फिर उसी रागनी को हम कलाकार आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। ना जाने कौन सी रागनी कलाकार अच्छी तरीके से गाकर श्रोताओं के दिल और दिमाग में छू जाए। आइए एक रागनी आपके बीच में सुनाती हूँ, किस मौके की रागनी सुनेगा। ये राजा नल और रानी दमयंती के किस्से की रागनी आपके बीच में मैं सुनाने जा रही हूँ कि जब वो राजा नल रानी दमयंती के साथ में विवाह कर लेता है, लेकिन उधर जो कलयुग था वो परण कर रहा था कि भाई सुन देवों की बात बात में नाग जहर का लड़ गया, कि सुन देवों की बात बात में नाग जहर का लड़ गया, और राजा नल ने खोगड़ खाकर वो कलयुग पाछे राजा नल को बर्बाद करने का प्रण उस कलयुग ने अपने मन के अंदर कर लिया। लेकिन एक भी मौका ऐसा नहीं मिला जो राजा नल गलती करे और कलयुग राजा नल के भीतर में प्रवेश करे। सजनों 12 साल बीत गए और राजा नल गलती भी कर बैठे। उस गलती के दौरान राजा नल के भीतर में वो कलयुग प्रवेश कर जाता है और उसके चचेरे भाई पुष्कर के साथ में मिलकर उसको दिसोटा दे देता है, घर से बाहर निकाल देता है। सजनों रानी दमयंती पहले ही समझ गई थी, अपने दोनों बच्चों को कुंदनपुर भेज दिया। उधर पति के साथ में ये कहती है कि चाहे सुख हो और चाहे दुख हो, रहूंगी तो आपके साथ ही रहूंगी पिया जी। जब सुख आपके साथ भोगाए तो फिर दुख भी तो आपके साथ ही भोगूंगी। सजनों चलते चलते 3 रोज हो गए हैं, ना राजा नल ने खाना खाया है, ना रानी दमयंती ने कुछ भोजन खाया है। हाथ पकड़ लेती है अपने पतिदेव का और ये कहती है पिया जी रे रुक जा बैरी, रे तक जा कि प्राणपति अब आगे चलना मेरे बस की बात नहीं से, कि प्राणपति अब आगे चलना रे मेरे बस की बात नहीं से।
रही है राजा नल को कैसे दे रही है, इस रागनी के माध्यम से मैं आपके बीच में गाने जा रही हूँ। एक बार तालियों का आशीर्वाद मुझे भी पीछे तक दे दो। आइए सुनेगा क्या लिखा रागनी, क्या लिखा होगा। तेरी ब्याही के याद पड़े छाले, तेरी ब्याही के याद पड़े छाले। बाबूजी 50 रुपए से शुरुआत कर चुके हैं। हाँ जी, माजरी कला से चल के आए हैं। बाबूजी ने 50 रुपए से मान सम्मान किया और पूरे दिन ऐसे ही हर रागनी पे 50 रुपए से मान सम्मान करेंगे। इनका तहे दिल से धन्यवाद करते, धन्यवाद। कहने लगे महाराज शायद आप भूल गए हो, मैं आपको याद दिला देती हूँ वचन कि आपने मुझे वचन दिया था। मैं जो बात कह रही हूँ वो ऐसी ही नहीं कह रही। एक तो आपने फेरों के वक्त मेरे पिता को वचन दिया था, इस अयोध्या नगरी में अगर कोई राज करेगा तो वो कई का बेटा करेगा। और दूसरी बात कि जब आप देवताओं के साथ युद्ध करने गए थे तो आपके रथ की कील निकल गई थी, आपके प्राणों की रक्षा मैंने की थी और उसी वक्त आपने मुझे वचन दिए थे। कैसे मैंने रक्षा की और कब आपने वचन दिए, क्या याद दिलाती है?
बहुत अच्छा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, खाली बैठने से थोड़ी ना चलेगा काम, है ना। अंतिम कली में कवि ने तोड़ किया और कहने लगी महाराज जी, कवि ने भी तोड़ कर दिया, तू भी तोड़ ही कर दे। तोड़ ही कर रही हूँ, टेंशन ना करो आप। महाराज आपके कुल में एक रीत चली आई है कि रखो कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अरे कम से कम अपने कुल की रीत तो निभाइए। अयोध्या नगरी का राजा, अयोध्या नगरी का राजा, सबर के राम रहेगा। राज ताज मेरा राज ताज प्रजा का सारा हाथ में काम रहेगा। प्रजा का सारा हाथ में रहेगा। बलि प्रभु के खानदान में राम का नाम रहेगा। मेरा भरत मेरा भरत रे, मेरा भरत तेरे रामचंद्र का जब बन के दास रहेगा। मेरा भरत तेरे रामचंद्र का सोच समझ के, सोच समझ कारण कुछ समझ में नहीं आया। प्रेमी सजनों, कैकेयी ने साफ साफ ये कह दिया महाराज आप मुझसे प्रेम नहीं करते, अगर आप मेरे से प्रेम करते तो मुझे इस भवन में आने की जरूरत नहीं पड़ती। बोला रानी बात क्या है वो बात बता। बोली महाराज शादी के वक्त भी आपने वचन दिए थे और एक समय मैंने आपकी जान बचाई थी जब भी आपने मुझे वचन दिए थे। आज वो वक्त आ गया है, उन वचनों का आप पालन करें। जो भी मैं आपसे मांगू वो आप मुझे देंगे। रानी कैकेयी कैसे अपने बेटे भरत को राज दिलवाने की कोशिश करती है। रावणी में एक एक बोल सुनने लायक होगा, प्रेम सजनों सुनेगा। और रावणी भी सरदार सिंह की लिखी हुई है कलम से ये रावणी आपके बीच में रहेगी, जो यदुवंशी थे जिनकी कलम ने ये बहुत अच्छी अच्छी रावणियां लिखी हैं, बहुत अच्छे अच्छे किस्से लिखे हैं। सुनेगा क्या लिखा है कवि ने, क्या लिखा है? लाइन सुन के तालियां जरूर बजनी चाहिए। तेरा राम ने वनवास भरत में राज चाहिए से, राम ने वनवास भरत में राज चाहिए से। दशरथ राजा बिन वचन भरे थे, दशरथ राजा बिन वचन भरे थे, राज चाहिए से। करा सखी एक पलक जय मां सरस्वती। आइए तो मुझे दिखाई दे रहे हैं कि नरदेव भैया भी स्टेज की तरफ पधार रहे हैं।
तो नरदेव बेनीवाल जी की तरफ से भी हाथ जोड़ के प्रणाम है। एक बार इनके स्वागत में भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। आइए एक रागड़ी में आपके बीच में रखना चाहूंगी रामायण के किस्से से। जिन्होंने हम जैसे नाचीज कलाकारों को, आप जैसे महान श्रोताओं के दर्शन करवाने का मौका दिया, कुछ कहने का, कुछ सुनाने का मौका दिया, तो सबसे पहले सभी श्रोताओं से निवेदन है, एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकार लगाएंगे। जो बाबा मोलर दास जी महाराज को मानते, उठाइए दोनों हाथ सीधे और जोरदार जयकार लगाएंगे। बिल्कुल सभी से निवेदन है, बिल्कुल सीधे सीधे उठा लो ताई, तुम तो उठा लो, ऊपर वालों तुम भी उठा लो, उठाओ उठाओ, सारा का सारा उठाओ, ध्यान दो हाथी की तरह। देखा बोले बाबा मोलर दास जी महाराज की